और रामगढ़ में बीजेपी की बैठक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, साथ ही विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, रामगढ़ में बीजेपी की बैठक लगातार चल रही है और बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी यहां पर है। किन चीजों पर मंथन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश पदाधिकारियों की ये मासिक बैठक है, लेकिन बता दें कि जब से पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, ये पहली बैठक जो है वो रामगढ़ में रखी गई है। इससे पहले जो है रांची में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां पर बैठक हुई है, लेकिन ये पहली बैठक है जहां की जिला स्तर पर हो रही है। रामगढ़ में ये बैठक रखी गई है और रामगढ़ का ये बीजेपी का जिला कार्यालय है। हम एक बार पूरे ग्राउंड की भी तस्वीर हम अपने सहयोगी रिंकू से चाहेंगे कि एक बार दिखा दे कि एरिया जो है चूंकि सफिशिएंट है। सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, कुल 24 पदाधिकारियों की अगर बात करें, संगठन मंत्री कर्मवीर जी से लेकर के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो जो तीनों महामंत्री हैं, चाहे अमर बाउरी की बात हो, मनोज सिंह की बात हो, गणेश मिश्रा की बात हो, वही जो उपाध्यक्ष हैं उनकी उपस्थिति भी इस बैठक में है। प्रदेश के जो मंत्री हैं उनकी उपस्थिति है। तो देखिए, रामगढ़ जिले के जो यहाँ के चाहे अध्यक्ष की बात हो या कार्यकर्ताओं की बात हो, इनके लिए खुशी की बात है कि ये रामगढ़ जिले में ये प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है। अच्छा, ये पहली बैठक है चूंकि ये जिला अध्यक्ष है, तो क्या रणनीति तैयार हो रही है, संगठनात्मक मजबूती या क्या? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मासिक बैठक कार्यकर्ताओं को लेकर आगे की आगामी योजनाबद्ध तरीके से हम धरातल पर किस प्रकार काम करें, तो उस चीज़ की तैयारी को लेकर प्रदेश के द्वारा हम लोगों का रामगढ़ जिला में यह बैठक हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अध्यक्षीय प्रणाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष से आपका जिला अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष, जो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसको धरातल पर लेके जाते हैं। तो जैसा सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बूथ जीतो पर ज़्यादा विश्वास रखती है और उसी के तहत अब एक नया पहल प्रदेश के तरफ से किया गया है, जिसका लेकर जिला में यह बैठक रखा गया है और जिसमें कार्यकर्ताओं में जिसको लेके काफ़ी हर्ष का माहौल है। और इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और नया उमंग के साथ और संकल्पित होकर धरातल में जाकर काम करेगी और नई ऊर्जा के तहत हमारा जो रामगढ़ था वाकई में यह राम का गढ़ बनने के लिए उतारू है। रामगढ़ में कैसे संगठनात्मक मजबूती हो सके और जैसा कि जिलाध्यक्ष ने बताया कि बूथ स्तर तक कैसे मजबूती प्रदान हो सके, कार्यकर्ता जो है और कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन हो सके। कई कार्यक्रम जो है केंद्र के निमित्त भी आते हैं। राज्य की अगर राज्य स्तरीय बात की जाए, वो भी फिर प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है बीजेपी। तो ऐसे में कई रणनीति भी तैयार होती है। ऐसे में चाहे यूथ हो या फिर यहाँ के जिला के महामंत्री हो, सबकी उपस्थिति है। ये कितना प्रभावी होगा बैठक? बहुत आज जो बैठक हो रही है इस कार्यालय में हमको लगता है कि 13 साल के बाद यहाँ पर प्रदेश के पदाधिकारियों का बैठक हो रहा है और इससे इस क्षेत्र में हमको लगता है कि मांडू विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, पूरे रामगढ़ जिला में यह बहुत सशक्त मतलब जो है सो कार्यकर्ताओं में मैसेज जाएगा और मैंने जमीनी स्तर पर हम लोग जो है सो काम करने का, जैसे बूथ अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी बताएं कि बूथ अध्यक्ष जो 13 साल के बाद ये बैठक हो रही है और इसलिए भी उत्साह है और मजबूती मिलेगी। ये रामगढ़ जिले को कितनी मजबूती मिलेगी? ये देखिए, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों की जो मासिक बैठक है वो पहली बार रामगढ़ जिला में हो रही है, जिला कार्यालय में हो रही है। इससे निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी किसी भी जिला में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ के कार्यकर्ताओं में नया ऊर्जा का संचार होता है। और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि पूर्व में भी यहाँ पर बहुत एक्टिव रूप से यहाँ के कार्यकर्ता काम किए हैं और इस कार्यक्रम के बाद, इस बैठक के बाद हम लोग को जो दिशा निर्देश मिलेगा, बढ़ चढ़ करके हम लोग संगठन मजबूती में काम करेंगे।
बिल्कुल, तो देखिए रामगढ़ की स्थिति अभी वर्तमान में चाहे जैसी भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में और मजबूत होगा ये। और जितने भी कार्यक्रम मिलते हैं और जब अलग अलग जिले में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होती है तो पूरे प्रदेश भर की समीक्षा होती है, सिर्फ रामगढ़ जिले की समीक्षा नहीं हो रही है, ये पूरे प्रदेश भर की समीक्षा हो रही है। हमारे संवाददाता जो रामगढ़ से हैं उनसे भी जान लेते हैं बीजेपी यहाँ पर कितनी एक्टिव है और इस बैठक के बाद और कितना एक्टिव दिखेगी। राहुल जी, बीजेपी बहुत ही एक्टिव है और यहाँ के कार्यकर्ता भी बहुत एक्टिव है और हर जगह लोगों की समस्या को लेकर आवाज़ भी उठाते हैं और आगे भी संगठन मजबूत होगा। तो देखिए इस उम्मीद से और कई कार्यक्रम भी चल रहे थे, अगर एसआईआर की एक बार फिर से चर्चा कर ले तो एसआईआर को लेकर के जो कार्य है वो पूर्ण हो। जी हाँ, चल रहा है। फर्स्ट पेज का जो आपका विशेष गहन पुनरीक्षण का जो अब द्वितीय विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के BLA 2 के कार्यकर्तागण बनाए गए थे। पूर्वक कर रहे हैं, निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, उसको एक जवाबदेही समझकर उसको पूरा करने का वो हर कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एसआईआर की बात हो या फिर अभी वर्तमान में बात की जाए तो संत कबीर रविदास जयंती को भी बीजेपी जो है पूरे देश भर में मना रही है। ऐसे में अगर झारखंड प्रदेश की बात की जाए, सभी जिले में ये कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किए गए हैं, तिथि निर्धारित की गई है, तो उसके निमित्त भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे संगठनात्मक तो कई कार्यक्रम चल ही रहे हैं और बैठक में भी बहुत सारी चीजों पर मंथन जरूर किया जा रहा है। रुचि, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।